गाइस, मैं रमाशंकर कुमार प्रजापति और आज का हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का थर्ड लेक्चर है। इस लेक्चर में हम ये सीखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में सीखेंगे, पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे। और मैंने सेकेंड लेक्चर में मैंने हाइड्रोकार्बन के बारे में मैंने डिस्कस किया था। एल्केन, एल्कीन, एल्कान के बारे में मैंने काफ़ी डिटेल में बता चुका हूँ। और आज का जो मेरा लेक्चर है इसमें हम सीखेंगे कार्बन के प्रॉपर्टीज सीखेंगे और क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में सीखेंगे, यानी कार्बन की कुछ विशेषताएं सीखेंगे और कार्बनिक यौगिक की वर्गीकरण सीखेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन के बारे में सीखेंगे और क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में सीखेंगे। तो पहले हम सीखेंगे कार्बन की विशेषताएं, प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। देखिए, पहला बात यह है कि जो भी हमारा कार्बन होता है इसमें जो पहला बात यह है कि यह लंबी श्रृंखला बनाता है। क्या बनाता है? कार्बन एक लंबी श्रृंखला बनाता है, यानी एक लंबी चैन बनाता है। दूसरा इसमें क्या खास बात है कि यह साइड चैन बनाता है। लंबी श्रृंखला के साथ साथ यह साइड चैन बनाता है, यानी यह पार्श्व श्रृंखला भी बनाता है। तीसरा इसमें क्या खास बात है कि यह कार्बन आपस में मिलकर एक रिंग का निर्माण भी करते हैं। सब कार्बन आपस में मिलकर एक रिंग का निर्माण करता है। और कार्बन कार्बन के मध्य एकल, द्वि बंध बनाने की क्षमता पाई जाती है, यानी कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बनाने की क्षमता पाई जाती है। अब देखिए, पहला हमारे है कि ये लंबी से लंबी श्रृंखला बनाती हैं। जैसे हमारा कार्बन है, लंबी से लंबी एक चैन बनाते हैं। दूसरा इसमें क्या खास बात है कि यह साइड चैन बनाता है। जैसे मान लीजिए कार्बन कार्बन एक श्रृंखला में जुड़ा हुआ है, लेकिन इसके ऊपर या नीचे भी अन्य कार्बन में जुड़ जाए, यानी एक साइड चैन बना दे। यानी कार्बन एक साइड चैन भी बनाते हैं और कार्बन रिंग बनाते हैं। कार्बन कार्बन के आपस में एक रिंग संरचना भी बनाते हैं, और भी हो सकता है। और कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है और ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। तो पहला क्या खास बात है, यह लंबी श्रृंखला बनाती है। जैसे देख लीजिए, यहाँ पर एक स्ट्रेट चेन में जुड़ा है, और भी देख सकते हैं एक श्रृंखला बनाते हैं। दूसरा स्टेप हमारा क्या है, यह एक साइड चेन बनाती है, यानी मतलब सीधी श्रृंखला में जुड़ी तो रहती है, लेकिन साथ साथ उसके ऊपर भी नीचे भी जुड़े रहते हैं, शाखित रूप में बनाते हैं। जैसे देख लीजिए, और भी दे सकते हैं एग्जाम्पल में। यानी यह साइड चैन भी बनाते हैं और रिंग बनाते हैं, और भी रिंग में ले सकते हैं। ये हमारा कार्बन की प्रॉपर्टीज है। क्या है? कार्बन की प्रॉपर्टीज है। हम इसके बाद हम सीखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में सीखेंगे, पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे। और यहां से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम सीखेंगे कार्बनिक यौगिक का वर्गीकरण सीखेंगे, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। हम इसमें सीखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कार्बनिक यौगिक का वर्गीकरण, यानी इसका किसको कितने भागों में बांटा गया है। कार्बनिक कंपाउंड को कुल कितने भागों में बांटा गया है। कार्बनिक कंपाउंड को कुल 2 भागों में बांटा गया है। पहला क्या, ओपन चैन कंपाउंड, इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं। कार्बनिक कंपाउंड को कुल 2 भागों में बांटा गया है। ओपन चैन
कंपाउंड या कह सकते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड या फैटिक कंपाउंड। दूसरा क्या इसका है, क्लोज चैन कंपाउंड या साइक्लिक चैन कंपाउंड। बस जो हमारा कार्बनिक कंपाउंड है यह मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। पहला क्या, ओपन चेन कंपाउंड या एलिसाइक्लिक कंपाउंड या एलिफैटिक कंपाउंड। दूसरा क्या है, क्लोज चेन कंपाउंड, साइक्लिक चेन कंपाउंड। इन दोनों का मतलब एक ही है। अब इसका हिंदी जान जाइए आप, इसका हिंदी क्या होता है। हमारा जो कार्बनिक कंपाउंड है यह इसका दो प्रकार है। कौन कौन, ओपन चेन कंपाउंड या एलिसाइक्लिक कंपाउंड या एलिफैटिक कंपाउंड। दूसरा क्या है, क्लोज चेन कंपाउंड या एलिसाइक्लिक कंपाउंड। यानी मतलब हमारा जो कार्बनिक कंपाउंड है यह मुख्य रूप से इसका दो प्रकार है, एक ओपन चेन कंपाउंड, दूसरा क्लोज चेन कंपाउंड। इसको क्या बोलते हैं, ओपन चेन को या खुली श्रृंखला वाले कार्बनिक कंपाउंड या अचक्रीय कार्बनिक यौगिक या एलिफैटिक कार्बनिक यौगिक। यह क्या है, क्लोज चेन कंपाउंड। इसको बोल सकते हैं बंद श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक या चक्रीय कार्बनिक यौगिक या सविल श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक बोल सकते हैं। ठीक है, तो हमारा कुल इसका दो भाग है और हम इसमें सीखेंगे, आज के हमारे लेक्चर में सीखेंगे खुली श्रृंखला वाले कार्बनिक कंपाउंड के बारे में सीखेंगे और हमारा जो सेकंड लेक्चर होगा वो क्या होगा, और बंद श्रृंखला वाले कार्बनिक कंपाउंड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम जानेंगे खुली श्रृंखला वाले कार्बनिक कंपाउंड क्या होते हैं। वे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन खुली श्रृंखला के रूप में पाया जाता है। वे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन खुली श्रृंखला के रूप में पाया जाता है, अर्थात जिनमें किसी प्रकार का रिंग नहीं पाया जाता है। ये यौगिक स्ट्रेट चैन या ब्रांचेस चैन में हो सकते हैं। यानी कहने का सेंस यह है कि जो हमारी खुली श्रृंखला जो कंपाउंड होते हैं ये तो एक सीरीज में होगी या तो एक ब्रांचेज चैन में होगी, जिसे खुली श्रृंखला या अचक्रीय या विवृत यौगिक या एलिफैटिक यौगिक कहते हैं। यह जो यौगिक होते हैं सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड दोनों होते हैं। ये जो कंपाउंड होते हैं सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड दोनों होते हैं। जैसे यानी मतलब कहने का सेंस है कि जो कंपाउंड हमारे होते हैं यह संतृप्त और असंतृप्त दोनों होते हैं। जैसे एग्जांपल में हो सकता है हाइड्रोकार्बन हो सकता है, हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न हो सकता है, एल्कोहल हो सकता है, एल्डिहाइड हो सकता है, कीटोन हो सकता है, एमाइड हो सकता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल हो सकता है, साइनाइड हो सकता है, आइसोसाइनाइड हो सकता है, इसमें हो सकता है एग्जाम्पल में। जैसे इसमें देखेंगे इसका हमारा जो है इसका दो प्रकार है। इसका कुल कितना प्रकार है, इसका दो प्रकार है। यानी जो हमारा कार्बनिक कंपाउंड है जो ओपन चेन है तो इसका दो प्रकार है। कौन कौन, एक स्ट्रेट चेन कंपाउंड, दूसरा ब्रांचेज चेन कंपाउंड। यानी बोल सकते हैं स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ब्रांचेज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। सीधी श्रृंखला वाले यौगिक और शाखित श्रृंखला वाले यौगिक। यानी इसका कुल दो पार्ट होता है खुली श्रृंखला का। इनको बारी बारी ओपन चेन कंपाउंड होता है वो हमारा मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। कौन कौन होता है, स्ट्रेट चेन कंपाउंड, दूसरा क्या है ब्रांचेज चेन कंपाउंड। यानी सीधी श्रृंखला वाले यौगिक, शाखित श्रृंखला वाले यौगिक। इसमें देखिए क्या क्या होता है, इसमें
जैसे हो सकता है, जैसे हो सकता है CH3 CH2 CH2 CH3 CH3 CH2 CH2 OH हो गया, CH3 CH2 2 COOH हो गया। और ले सकते हैं CH3 CH2 CH2 NH2 हो गया। यानी कहने का मतलब ये हमारा है कि स्ट्रेट चेन में जो होते हैं, जो कंपाउंड होते हैं, वो एक सीरीज में होते हैं। कैसे होते हैं? एक सीरीज में। देख सकते हैं यहाँ पर कैसे है, एक सीरीज में है। ये देखिए यहाँ पर हमारा हाइड्रोकार्बन हो गया, ये हमारा हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न हो गया, हमारा सब क्या हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न हो गए। अगले लेक्चर में मैंने हाइड्रोकार्बन के बारे में मैं पूरे डिटेल में डिस्कस किया था, हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न के बारे में मैं पूरे डिटेल में डिस्कस किया था। और इसमें हम सीख रहे हैं इस वाले लेक्चर में क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कार्बनिक कंपाउंड के कुल कितने प्रकार होते हैं। तो आपको बताए हैं कार्बनिक कंपाउंड के मुख्य रूप से 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन? ओपन चेन कंपाउंड, दूसरा क्लोज चेन कंपाउंड। तो हम लोग आज के लेक्चर में सीखेंगे क्या? स्ट्रेट चेन कंपाउंड यानी ओपन चेन कंपाउंड के बारे में सीखेंगे। और ओपन चेन कंपाउंड क्या होता है, इसके कितना प्रकार होता है, इसके बारे में डिटेल में इस लेक्चर में सीखेंगे। अब हमारे 2 प्रकार का होता है। कौन कौन? सीधी श्रृंखला वाले यौगिक, दूसरा शाखित श्रृंखला वाले यौगिक, यानी स्ट्रेट चेन कंपाउंड, दूसरा ब्रांचेज चेन कंपाउंड। देखिए सीधी श्रृंखला में क्या आ गया, हमारा हाइड्रोकार्बन हो गया, हमारा हाइड्रोकार्बन का क्या हो गया, ये व्युत्पन्न हो गया। ये भी क्या है, हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न है। ये भी क्या है, हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न है। अब हम सीखेंगे शाखित श्रृंखला वाले यौगिक। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें होता है क्या कि कार्बन तो सीधे श्रृंखला के रूप में जुड़े तो होते हैं, लेकिन साथ में एक शाखा के रूप में जुड़े होते हैं, एक मतलब पार्श्व श्रृंखला के रूप में जुड़े होते हैं। देखिए यहाँ पर कार्बन तो सीधे श्रृंखला में जुड़ा है, स्ट्रेट चेन में दिख रहा है, लेकिन साथ ही वह कार्बन एक शाखित रूप में या ब्रांचेस के रूप में जुड़े होते हैं। जैसे हमारा हो गया, यह हो गया, और ले सकते हैं CH3 CH3 CH2 CH3 किस रूप में, एक शाखित के रूप में, यानी एक ब्रांच के रूप में है। जैसे यहाँ पर एक सीधे श्रृंखला के रूप में तो है, लेकिन साथ में इसके कार्बन के ऊपर नीचे भी कार्बन जुड़े हुए हैं। तो किस में आ गएगा, यह ब्रांचेज चेन कंपाउंड में हमारे आ गए। जैसे आप और ले सकते हैं यहाँ पर, जैसे और हो गया CH3 हो गया, CH2 CH2। देखिए यहाँ पर क्या है कि कार्बन सीधे श्रृंखला में तो जुड़ा है, लेकिन साथ में ऊपर नीचे भी जुड़ा है, एक ब्रांच के रूप में जुड़ा है। तो हमारे क्या हो गया, ब्रांचेज चेन कंपाउंड यानी शाखित श्रृंखला वाले यौगिक हो गया। अब बात रही इनके नाम की, जब आपको IPC नाम पढ़ाएंगे तो पूरे डिटेल में इनके नाम मैं बताऊंगा, लिखवाऊंगा। आप लोग मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, इसमें आप और देख सकते हैं। तो कार्बन सीधी श्रृंखला में जुड़ा हो और साथ में उसके ऊपर नीचे भी कार्बन से जुड़ा हो, यानी ऊपर नीचे पार्श्व श्रृंखला जुड़ा हो, जिसको क्या बोलेंगे, शाखित श्रृंखला वाले कंपाउंड बोलेंगे, यानी ब्रांचेज चेन कंपाउंड बोलेंगे। यानी हमारा कुल मकसद यह है कि जो हमारा ओपन चेन कंपाउंड है यह 2 प्रकार का होता है। कौन कौन? एक स्ट्रेट चेन कंपाउंड, दूसरा ब्रांचेज चेन कंपाउंड, यानी सीधी श्रृंखला वाले यौगिक, दूसरा शाखित श्रृंखला वाले यौगिक। इसमें क्या सीखे हम लोग, सीधी श्रृंखला वाले यौगिक में क्या सीखे हैं कि जो भी हमारा हाइड्रोकार्बन है, चाहे हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न है, वो कैसे है, एक सीधी स्ट्रेट चेन में, यानी एक सीरीज में है। इसमें हम क्या सीखे हैं कि जो भी हमारे कार्बनिक कंपाउंड है, जो भी हमारे हाइड्रोकार्बन है, तो सीधी श्रृंखला में तो है, पर साथ में ऊपर नीचे भी कार्बन जुड़ा है, एक शाखा के रूप में, एक ब्रांचेज के रूप में है, जिसे क्या बोलेंगे, शाखित श्रृंखला वाले कंपाउंड बोलेंगे। इसमें एग्जांपल में जैसे हो सकता है, हमारे एग्जांपल में
बहुत कुछ हो सकता है। एग्जाम्पल में आपको यहाँ पर दिखा दूंगा एग्जाम्पल। और बात रही इनके नाम की, तो इनके नाम की डिस्कस में आपको जब आईयूपीएसी नाम पढ़ाऊंगा तो उसमें पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसको हम एक बार रिपीट करते हैं। जो हमारा कार्बनिक कंपाउंड होता है यह मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। कौन कौन? ओपन चेन कंपाउंड, दूसरा क्या होता है? क्लोज चेन कंपाउंड। यानी ओपन चेन में हम कह सकते हैं जो भी कार्बनिक कंपाउंड होते हैं एक खुली श्रृंखला के रूप में होते हैं। क्लोज चेन में क्या होता है? जो भी कार्बनिक कंपाउंड होते हैं, जो भी कार्बन आपस में जुड़कर कोई कंपाउंड बनाते हैं तो एक बंद श्रृंखला के रूप में होते हैं। ओपन चेन कंपाउंड को हम बोल सकते हैं खुली श्रृंखला वाले यौगिक, एलिफाइटिक यौगिक या अचक्रीय यौगिक बोल सकते हैं। और जो हमारा क्लोज चेन कंपाउंड उसको हम बोल सकते हैं बंद श्रृंखला वाले यौगिक, चक्रीय यौगिक या संवृत यौगिक कह सकते हैं। जो हमारा ओपन चेन कंपाउंड होता है यह मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। कौन कौन? एक स्ट्रेट चेन कंपाउंड, दूसरा क्या होता है? ब्रांचेज चेन कंपाउंड। स्ट्रेट चेन कंपाउंड में क्या होता है कि जो भी हाइड्रोकार्बन होते हैं वो एक सीधी श्रृंखला के रूप में होते हैं, यानी वो स्ट्रेट चेन में होते हैं। जो भी कार्बन, जो भी हाइड्रोकार्बन, अच्छा उनके डेरिवेटिव होते हैं वो कैसे होते हैं? एक सीरीज के रूप में होते हैं। देखिए ये हमारा हाइड्रोकार्बन है, ये हमारा हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न है, ये भी हाइड्रोकार्बन क्या है? व्युत्पन्न है, ये भी हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न है। लेकिन कैसे है? एक सीरीज के रूप में। देखिए इसमें एक सीरीज के रूप में है। लेकिन हमारा जो ब्रांचेज चेन कंपाउंड है, शाखित श्रृंखला वाले कंपाउंड है, ये तो हाइड्रोकार्बन चाहे हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न तो है, लेकिन कैसे है? सीरीज श्रृंखला में जुड़ा है, लेकिन साथ में ऊपर नीचे भी जुड़ा है। कार्बन ऊपर नीचे भी अटैच है, कार्बन ऊपर नीचे भी अटैच है। देख लीजिए यहाँ भी देख लीजिए, कार्बन एक श्रृंखला के रूप में है, एक सीरीज के रूप में है, लेकिन साथ में क्या है? नीचे भी कार्बन जुड़ गया है। एक किस रूप में है? एक ब्रांचेज के रूप में है, एक शाखित के रूप में है कि नहीं? तो इसे बोलेंगे शाखित श्रृंखला वाले यौगिक। अब बात है इनकी आईयूपीएसी नाम की, तो इनके आईयूपीएसी नाम के बारे में जब आपको आईयूपीएसी नाम पढ़ाएंगे तो पूरे डिटेल में इन सब के बारे में बताएंगे। बस अब हम डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में क्लोज चेन कंपाउंड के बारे में डिस्कस करेंगे। आज का हमारा लेक्चर यहीं समाप्त होता है और आप लोग हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।